सीताराम। आज अपन बात कर रहे हैं कार्मिक नंबर के बारे में। न्यूमरोलॉजी में कुछ कार्मिक नंबर भी होते हैं। कार्मिक नंबर का मतलब बताती हूँ मैं आज आपको। कार्मिक नंबर क्या होते हैं? कार्मिक नंबर होते हैं पिछले जन्मों का कर्म अपन लेके इस जन्म में आए हैं। इस जन्म में उन डेट के साथ पैदा हुए हैं, उन लोगों की डेट होती है जो कार्मिक नंबर होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो कार्मिक नंबर आइडेंटिफाई हुए हैं या अपने शास्त्रों में जो बताए गए हैं कि ये कार्मिक नंबर होते हैं, जो भी जातक इन नंबरों के साथ पैदा हुआ है वो उनको कार्मिक बोले जाता है। अब पिछले जन्म के क्या अपने ऐसे पेंडिंग कर्मा रह गए, क्या ऐसे पेंडिंग कार्य रह गए जो पूरे नहीं किए, क्या अपन ने ऐसा कुछ करके आए हैं जिसका अपन को भुगतान पिछले जन्म में नहीं हुआ और इस जन्म में करना है, तो उसको अपन कहते हैं कार्मिक नंबर। अब कौन सी वो तारीख है जो कार्मिक होती है? वो है 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख। इन तारीख को जो भी जातक जन्म लेते हैं वो कार्मिक होते हैं। मैं खुद भी एक कार्मिक नंबर से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल और 16 भी एक कार्मिक नंबर है। तो कार्मिक नंबर के यानी पिछले कर्मों का जो भुगतान पेंडिंग हो गया उसको इस जन्म में अपन को कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है और कैसे इनकी आइडेंटिफाई अपन करेंगे? जैसे मान लीजिए 13 नंबर जो होते हैं वो कार्मिक नंबर है, तो इन्होंने क्या इनका पेंडिंग लेके आए हैं? 13 नंबर वाले पिछले जन्म में इन्होंने क्या किया है? इनको 13 नंबर को वैसे न्यूमरोलॉजी में हम हमारी बोलचाल की भाषा में इनको गुंडागर्दी का नंबर भी कहते हैं। 13 नंबर गुंडागर्दी का नंबर भी होता है। ये किसी को डरा के धमका के वसूली वगैरह इन्होंने करी है, ये काम इन्होंने वहाँ करे हैं पिछले जन्म में। इस वजह से ये 13 तारीख को पैदा होते हैं। तो ये कार्मिक डेट वाले हो गए जातक। और सेकंड हो गए 14 वाले। 14 वाले भी जो जातक होते हैं वो पिछले जन्म में इनके भी मतलब कि इसी वाला इन्होंने कहीं अच्छी पोस्ट पे होते हैं। ये अच्छी पोस्ट पे होते हुए इन्होंने वहाँ कुछ हेरा फेरी करी है, कुछ कार्य पेंडिंग छोड़े हैं जो अनिवार्य थे इनको करने के लिए, वहाँ कुछ गफलत करी है। इस वजह से ये 14 तारीख को पैदा होते हैं ये जातक। तो ये भी एक कार्मिक नंबर है। अब बात करते हैं अपन 16 वालों की। 16 तारीख को पैदा हुए जातक, ये पिछले जन्म में क्या करते हैं? इनका जो भी रिलेशनशिप वाला मैटर होता है, जो वैवाहिक मैटर होता है, वो ये डिसिप्लिन से और तरीके से नहीं निभा पाते। उसमें इनका चिटिंग का सीन चलता है या इनके अनादर अफेयर वगैरह का ये सीन चलता है। तो वो वाले जातक होते हैं वो इस जन्म में 16 तारीख को पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं 19 तारीख वालों के लिए। 19 तारीख वाला जो जातक होते हैं ये पिछले जन्म में किसी भी रईस या मंत्री, किसी भी राजा के या बड़ी पोस्ट पे रहे होंगे। इनका लेवल बहुत हाई होगी क्योंकि 19 तारीख बहुत अच्छी डेट होती है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बेस्ट डेट मानते हैं हम। अगर किसी भी बच्चे को जन्म डिलीवरी करवानी हो, वो पॉसिबल हो अगर आपके हाथ में, तो वो 19 को करवाइए। बहुत ही अच्छी बेस्ट और ब्लेसिंग देने वाली डेट है। ये काफ़ी रिच पर्सन होते हैं। तो 19 तारीख को पैदा होते हुए जातक उन्होंने अपना क्या कर्म पेंडिंग छोड़ के आए हैं? वो कोई मंत्री या अपर पद पे रहने वाले अधिकारी होंगे, वहाँ उन्होंने अपने कार्य पूर्ण न करे हुए होंगे, उनको भुगतान स्वरूप वो इस जन्म में 19 तारीख को पैदा हुए। ये भी कार्मिक नंबर है। 13, 14, 16 और 19 ये चारों कार्मिक नंबर है। और जो भी जातक इस जन्म में पैदा हुए हैं उनको ये कार्मिक नंबर भुगतने पड़ते हैं। अब इनका भुगतान क्या होता है? इनका भुगतान होता है या तो पेंडिंग कार्य को कंप्लीट करे या फिर इस जन्म में जो भी इनको लेबल मिला हुआ है वो कार्य इनको ईमानदारी से करना चाहिए। उस कार्य में इनको अपनी सफलता, अपनी जो अचीवमेंट करनी चाहिए उसका एक तरीका सही होना चाहिए और उसका लेबल एकदम अच्छा वाला होना चाहिए। तब जाके इनके ये कार्मिक नंबर कंप्लीट होंगे। नहीं तो इनको फिर वही कार्मिक नंबरों के साथ नेक्स्ट जन्म में इनको वही कार्मिक नंबर मिलने वाले हैं। जो भी कार्य ये करे, इनको क्या औरों के अपेक्षा इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये अपने कार्मिक नंबर को अगर ढंग से वो करेंगे, किसी के साथ चीट नहीं करेंगे, चीट रिलेशनशिप में भी हो सकता है, व्यापार में भी हो सकता है, अपने कार्य क्षेत्र पे कहीं भी इनको कर्मे पे विश्वास देना पड़ेगा, तभी ये अपनी इस लाइफ को अच्छी से अचीवमेंट कर पाएंगे। और करते हैं लोग। अगर इनको फोकस होता है, अपने नंबरों का ज्ञान होता है, तो अच्छी अचीवमेंट इस लाइफ में भी वो करते हैं। तो ये है कार्मिक नंबर। अगर आप भी कार्मिक नंबर के हो तो अपने कर्मों के हिसाब से अपने कार्य क्षेत्र पे आप एकदम सतर्क रहो और उसको कंप्लीट करो। सीताराम।